सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच शुरू होता है आज का दिन। और खुश रहना, प्रसन्न रहें, खूब बढ़िया आगे बढ़ें आप, और आज नाराज ना होना किसी से। शुरू करते हैं। आज की जो कुंडली है वो नमो वेद करके एक आईडी है और अर्जुन नाम है उनका, अर्जुन सोनी। 21 जून 2011 12:26 इंदौर मध्य प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली इन्होंने पूछा है जीवन कैसा रहेगा। कन्या लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि 12वें भाव के अधिपति होते हैं। अब जरा गौर करिए तो सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग जब जन्म कुंडली के दशम स्थान को बलि बनाता हो, जहां केंद्र में ही बुध योग लगा रहे हो, बहुत अच्छी स्थिति है, और बुध और राहु के नक्षत्र का परिवर्तन होता हो तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, ये बात है। और भाग्य भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं जो कि अष्टम भाव के अधिपति भी हैं मंगल, और शुक्र 9वें भाव के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं केतु के साथ। उनकी युति जो बनेगी, ये भाव बड़ा बलवान है, तो व्यक्ति का धर्म का पक्ष अच्छा है और व्यक्ति के भाग्य का लाभ भी ठीक है। मंगल और शुक्र, जिसमें से मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी और सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ के अधिपति अष्टम में जाकर के मंगल की राशि में बैठे हैं। व्यक्तित्व के ऊपर माता का असर रहेगा और व्यक्ति धार्मिक भी होगा, धर्म को मानने वाला और पुराने विचारों में भी विश्वास रखने वाला, संस्कृति को मानने वाला, धर्म धुरंधरी का क्षेत्र बाकी रहेगा क्योंकि मंगल और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। केतु वहां बैठे हैं, इस वजह से यह बात बनती है। राहु यहां नीच के हो रहे हैं। कई बार व्यक्ति को जितना मेहनत करे उतना मिले और कई बार बिल्कुल भी ना मिले। राहु की दशा अभी चल भी रही है, थोड़ा सा संतुलन बना करके जीवन में रखने की आवश्यकता है। लग्न कन्या का बनता है। शुभ ग्रह की राशि मूल त्रिकोण राशि बुध की ये, और बुध लक्ष्मी योग लगा रहे हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव खाली, जहां के अधिपति होकर के शनि जाकर के बैठे हैं लग्न में। मैं देख रहा था कहां है वो, तो लग्न में शनि बैठे। अब याद करिए तो पंचम भाव का अधिपति जन्म कुंडली के लग्न में बैठा हो तो ज्ञान का पक्ष बड़ा बेहतर दिख रहा है, और पंचम का कारक जो है वो गुरु अष्टम में बैठ रहा है। तो कई बार व्यक्ति का जो ज्ञान होगा वो मैंने बात बताई थी, डॉक्टर आदि के क्षेत्र में या रिसर्च आदि के फील्ड में काम करने वाला होता है, या व्यक्ति उच्च शिक्षा की तरफ उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का प्रयास कर सकता है। पंचम का अधिपति अष्टम में है और यहां पे मंगल की उच्च राशि बनी है और वो मंगल यहां से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं। नवम पंचम का योग, इस भाव में गुरु की नीच राशि बनी जो यहां से केंद्र में है। मतलब ये स्थिति बनती है कि इस भाव से संबंधित अगर मंगल और शुक्र, इनकी कुंडली में जो चतुर्विशांसा बन रहा है, वहां पे लग्न में ही मंगल और शुक्र लग्न में विराज रहे हैं और ये व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में भेज रहा है जहां शुक्र अष्टम भाव से संबंध अगर बना लेते हो, जैसे कि बना रहे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं ना, शुक्र का संबंध अष्टम से बना, और अष्टम भाव जो होता है वो दार्शनिकता का भी होता है, नवम भाव भी दर्शन का होता है। जीवन में खोजबीन और रहस्यमयी विद्याओं का जो भाव है वो अष्टम का है। यहां से गुरु की 5वीं दृष्टि विदेश भाव पे, लग्न और विदेश के अधिपति दशम स्थान में, व्यक्ति बाहर भी जाए, कोई काम करे। यहां से गुरु की 7वीं दृष्टि यहां के अधिपति धन भाव में धनवान और धन से युक्त होकर के व्यक्ति को श्रेष्ठ स्थितियों में ले जा रहे हैं। गौर करना, द्वितीय भाव के अधिपति जो शुक्र बनते हैं वो जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे महाभाग्यशाली और महाधनी योग, पैतृक संपत्ति का योग, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। लग्न में शनि उच्चाभिलाषी, यहाँ के अधिपति, और जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि पराक्रम पे। व्यक्ति जबरदस्त मेहनत करे, बब्बर शेर है, मेहनती है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन करना अच्छा लगता है और पसंद भी है, एक जगह पे टिक करके ना रहेगा। क्योंकि चंद्रमा को देखिए, जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 6ठे भाव में बैठे हैं और यहाँ के कुंभ राशि के निर्माण करता शनि जाकर के लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति प्रतियोगिताओं में विजेता और ऋण में रहने वाला भी होता है। ऋण ज्यादा ना ले व्यक्ति, क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो कृष्ण पक्ष के खष्टी तिथि के हैं तो ठीक हैं, अनुकूल हैं, पर चंद्रमा और गुरु का संयोग और राहु से केंद्र में चंद्रमा का जाना ये थोड़ा ठीक नहीं हो रहा। और उसके बाद तो यहाँ के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति को रोग से युक्त रखता है। व्यक्ति आलसी हो जाता है, कई बार अपना काम धीरे धीरे करेगा और कई बार उसकी माता को भी स्वास्थ्य में कमजोरियां मिल जाती हैं, सर्दी खांसी जुकाम या कुछ ना कुछ, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव है, 12वें भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं। माता का कारक 6ठे में चला गया रोग में और यहाँ के अधिपति लग्न में बैठ गया, तो 3 तरीके से व्यक्ति को रोग में डाल रहे हैं। नवमांश कुंडली में गौर करिए, मंगल और बुध लग्न में, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में जाने की स्थितियां, दाम्पत्य में जुड़ने के बाद यह स्थिति बनती है। सूर्य यहाँ वर्गोत्तम हो रहे हैं भाव से
और वो शनि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के संबंध कई बार पत्नी से लड़ा या लड़ने वाला भी बन जाता है। सूर्य शनि का प्रभाव रहेगा तो ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ के अधिपति शुक्र रोग में जा रहे हैं, इस वजह से दाम्पत्य को शुरू करने से पहले कुंडली को अच्छे तरीके से मिला लेने की आवश्यकता भी होगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाग्य भाव में मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी झगड़ा ना हो और कभी कभी संदेहास्पद स्थितियां न बने, इस वजह से ये बात बोल रहा हूं। कुंडली में सर्वाधिक षड्बल में बलवान सूर्य और सबसे कमजोर चंद्रमा, इस वजह से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बनता है वो एकादशवें भाव का अधिपति होकर के छठे में बैठा है। ये कभी कभी कम पैसों पे नौकरी करने की स्थिति में भी ले जाता है। जीवन ठीक है, धन की स्थिति खराब नहीं है, दशम भाव बली है, नवम भाव बली है। लग्न में शनि व्यक्ति को गलत और निंदनीय कृत्य करने वाला नहीं बनाएंगे, पर कई बार पत्नी उलट मिल जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये स्थिति और बता दूं तो जन्म कुंडली में सप्तम भाव को शुभकर्तृ योग का लगना, गुरु और चंद्रमा बैठे, बढ़िया बना। दशम भाव बढ़िया बन रहा है। इस भाव पे अगर देख रहे हैं तो कर्म क्षेत्र का प्रभाव, कर्म क्षेत्र से विकसित होते हुए ये सुख को देख रहा है। ये स्थितियां बहुत अनुकूल हैं और बहुत अच्छी हैं। राहु की दशा चल रही है 2023 तक, थोड़ा संभालिए। उसके बाद फिर गुरु आ जाएंगे जो कि इस कुंडली के लिए सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति घर से दूर जाए, अपने घर से दूर इस गुरु की दशा में दूर भेज दीजिए और वाहन आदि के सुख को थोड़ा रोक दीजिए। और व्यक्ति जब भी प्रयास करे वाहन आदि खरीदने के लिए तो गुरु की दशा में कई बार उसको सफलता नहीं मिलती है, पर ऐसी स्थिति में तो शुक्र की दशा में और मंगल की दशा में और बुध की दशा में, सूर्य की दशा में व्यक्ति उन सब चीजों में सफलता अर्जित कर सकता है। बाकी चीजें क्या बताऊं। व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दशा चल रही है और गुरु धर्म के कारक होते हैं, और वैसे भी सूर्य और गुरु का संबंध तृतीय एकादशवें का है। यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हैं तो शुक्र की दशा अच्छी जाए, गुरु की दशा अच्छी जाए, बुध की दशा अच्छी जाए, ये चीजें देखी जा रही हैं। गुरु की दशा भी अगर मैं देख रहा हूं तो कमजोर नहीं है। गुरु और शुक्र की दशा में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे तो आगे बढ़ जाए। अभी इनकी अवस्था 2011 के हैं, अभी बहुत अवस्था है इनके पास। एक बात जो बताना चाहूंगा और वो ये है कि आप माता पिता से एक विनती है खाली, बच्चों को संस्कृति और संस्कार की शिक्षा आप लोग देते हो कि नहीं। मुझे तो मिला है और इसका मुझे बड़ा गुमान है और उसी के बल पे मैं आप लोगों के सामने उपस्थित भी होता हूं। पर आपके बेटे को मिला है? नहीं मिला तो दे दो, और अगर नहीं मिला है तो वो संदेहास्पद है, वो कुछ भी कर सकता है गलत, क्योंकि गुरु अष्टम में है, पक्की बात है। तो ध्यान से, सूर्य नवमांश कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, दशमांश कुंडली में भी अच्छे बैठे हैं, गुरु शुक्र सूर्य एक साथ बैठे हैं। दाम्पत्य ठीक है, संतान ठीक है, पर इतनी सी बात जरूर कहूंगा, एक तो कन्या लग्न का बनना, विदेश भाव के अधिपति के साथ सूर्य की बुध की स्थिति, गुरु का अष्टम में जाना और मंगल का जन्म कुंडली में भाग्य में जाना, ये कमजोरियां भी दिख रही हैं। इसके बचाने का एकमात्र उपाय, डंडा मारिए, मंदिर भेजिए। नमस्कार करता हूं।